सबसे पहले आपको जानकारी हम लोग देंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं जिनका अनुसंधान की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है, क्योंकि आप लोग सभी अवगत हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो आयोगों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी धांधलियां हुई हैं या लीक हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी जाती रही है। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AADO परीक्षा, ये दिनांक 14 से लेकर 21 तक आयोजित की गई थी और उसके बाद 24 को सहायक अपशिष्ट प्रबंधन एवं लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये 2 परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी। परंतु दोनों में व्यापक धांधलियों की जब खबरें आई थी तो उसके पश्चात एक विशेष जांच दल का पहले गठन किया गया था आर्थिक अपराध इकाई में, और ये दोनों परीक्षाएं रद्द भी हुई। ये जो 2 परीक्षाएं हैं, इसमें जो अभी तक का अनुसंधान है, इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थीं उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। इस क्रम में पहले तो एक केस दर्ज हुआ था मुंगेर में, उसके बाद जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ी तो कुल 8 केस दर्ज हुए, जिसमें से 5 केसेस का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा AADO परीक्षा में, और जो अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा है इसमें 1 केस का अनुसंधान, उसमें एक ही केस प्रतिवेदित हुआ है श्री कृष्णपुर थाना में, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो AADO परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर ज़िला, हाजीपुर ज़िला, बेगूसराय ज़िला, नालंदा ज़िला और नवादा ज़िला से संबंधित हैं, और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो अपराध शैली ये रही कि जो मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इकरारनामा हुआ था उसकी शर्तों का व्यापक उल्लंघन हुआ। पहली शर्त ये थी कि जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके ही उनको नियोजित किया जाए, क्योंकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, इसका उल्लंघन हुआ। उसका उदाहरण ये है कि जो मुंगेर मुफस्सिल थाना में इनके 2 सिटी कोऑर्डिनेटर्स पकड़े गए, सेंटर सुपरवाइजर जो आगे सुपरवाइजर्स भी थे, वो पूर्व में गर्दनीबाग में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के फिज़िकल एग्जामिनेशन के क्रम में जो स्कॉलर्स पकड़े गए थे और जो फर्जी दौड़ाक पकड़े गए थे, उनमें वो नेम्ड एक्यूज्ड थे और उनमें से एक के ऊपर गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए थी कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा नहीं की गई। इकरारनामा में जो कंपनी के साथ हुआ था उसमें रैंडमाइजेशन का प्रावधान था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पर रैंडमाइजेशन होता है, इसी प्रकार केंद्राधीक्षकों का वीक्षकों का रैंडमाइजेशन होता है। तो इसमें भी यही था कि जो भी कंपनी के द्वारा कर्मियों को नियोजित किया जाएगा उनको रैंडमाइज़ किया जाएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे कौन कर्मी किस परीक्षा केंद्र पे जा रहा है इसकी जानकारी उनको पूर्व में ना हो, वो किसी के साथ संपर्क ना कर पाएँ। लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रावधान का कंपनी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, और ना ही जो आयोग के संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया, इसको ओवरसाइट इसमें हुआ, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई गई और ज़िला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक
अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी उसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे, संलिप्तता उनके प्रकाश में थी। तीसरा, जो बिहार लोक सेवा आयोग का एग्रीमेंट हुआ मैसर्स साई एजुकेयर के साथ, उसमें ये एक क्लॉज था, प्रावधान था कि जो भी कर्मी बायोमेट्रिक या जैमर का काम करेंगे, जैमर की कंपनी अलग थी, मैसर्स ECI लिमिटेड थी, उनको ये डिक्लेयर करना था कि कोई भी कर्मी या उनका निकटतम संबंधी जो है वो इस परीक्षा में खुद कैंडिडेट नहीं है। ये इकरारनामा की शर्त थी। उसके बावजूद भी जो हमने 35 अभियुक्त पकड़े हैं, इनमें से लगभग अगर परीक्षार्थियों को छोड़ दें, जो बाकी अभियुक्त हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, लगभग 80% लोग खुद इस परीक्षा के परीक्षार्थी थे, क्योंकि ये परीक्षा 1 सप्ताह तक चलनी थी। किसी न किसी केंद्र में वो स्वयं परीक्षार्थी थे, तो इसका व्यापक उल्लंघन हुआ। इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसको चेक नहीं किया गया। उसके बावजूद इस परीक्षा में बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिसको अगर टाइम पे संज्ञान में लिया जाता तो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था। जैसे कि ये परीक्षा 14 तारीख को शुरू हुई, पहला केस 13 तारीख को ही मुंगेर ज़िला में रात को प्रतिवेदित हो गया था, जिसमें पता चल गया था कि बायोमेट्रिक कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में घुसाया जा रहा है। इसी प्रकार 14 तारीख को नालंदा ज़िला में एक कॉलेज है, SPM कॉलेज, वहाँ पे जो केंद्राधीक्षक हैं, जो वीक्षक हैं, उनकी सतर्कता से उन्होंने वहाँ के सुपरवाइज़र को, बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र जिसका नाम चंदन कुमार था, उसको देखा कि वो सभी SOPs के विपरीत कभी किसी कमरे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करके निष्कासित किया गया। इसकी जानकारी कंट्रोल को दी गई, कंपनी को दी गई। उसके बावजूद पुनः वही सुपरवाइज़र बन के, जबकि इसको निष्कासित कर दिया गया था, 17 तारीख को फिर सुपरवाइज़र बना के किसी और की जगह पे, असली सुपरवाइज़र भी वहाँ पे गया, उसने एंट्री करवाई और उसको फिर सुपरवाइज़र बनाया गया नालंदा के PL साहू +2 इंटर विद्यालय में, जहाँ पर उसने कैंडिडेट को जाके उत्तर कुंजी दी। तो ये सब मामले अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आए हैं। इस क्रम में अभी तक जो हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं उसमें मुंगेर, बांका और लखीसराय ज़िला, नालंदा और पटना ज़िला के 5 बायोमेट्रिक के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, कंपनी के जो ज़िला कोऑर्डिनेटर्स थे और सुपरवाइज़र्स हैं, उनके नाम शामिल हैं। उनके कौन कौन लोग हैं, प्रेस विज्ञप्ति में हमने उनका नाम दिया हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी अपराध शैली इन 2 परीक्षाओं में हुई, पहला तो था कि बायोमेट्रिक की जगह, दूसरा था कि यहाँ ये जो बायोमेट्रिक कर्मी थे तो उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा रहे थे जिन परीक्षार्थियों ने इनको पैसा दिया था। दूसरा था कि बायोमेट्रिक के माध्यम से आंसर देना। तो उसमें भी फर्स्ट टाइम हम लोग व्यापक जब अनुसंधान के बेगूसराय में इस प्रकार के अपराध शैली हुए, छपरा और नवादा में, कि जब जैमर का काम दिया गया था, तो जैमर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस परिधि में काम नहीं करेगा जब जैमर की व्यवस्था होगी। तो उसमें हमको पता चला कि इसमें जैमर के कर्मियों की भी मिली भगत रहती है। वो जानबूझ के इस प्रकार से जैमर इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एरिया को वैक्यूम एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं और ब्लूटूथ और मोबाइल का ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है और जो दोनों कंपनियां हैं उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये एक निरंतर चलता हुआ अनुसंधान है। इसमें परीक्षा कैसे निकली, क्वेश्चन पेपर्स कैसे निकले, कहाँ पे सॉल्व हुए, उसके संबंध में हमारी SIT के पास महत्वपूर्ण सुराग आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसको सार्वजनिक अभी नहीं किया जा सकता है, बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और बाकी भी जो इसमें षड्यंत्र हुआ है उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे और समय पे आपको जानकारी देंगे। जो इन 2 परीक्षाओं में अब जो धांधलियाँ हुई और जो अपराध शैलियाँ अलग ये हुई हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक तो जो मैसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके कर्मी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया है आयोग को, और बाकी आयोगों को भी संबंध में सूचना दी है कि इसको दोबारा किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं किया जाए और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा
इंटरनल इंक्वायरी में भी इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब आप सभी अवगत हैं कि जो निकट भविष्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होने भी जा रही हैं। नीट की पुनः परीक्षा हो रही है 21 जून को, अभी 14 जून को बदनी क्षेत्र की परीक्षा है, 28 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा है और भी विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो एक सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ है और हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के जो अभी तक का हम लोगों का अनुभव रहा है उसको तैयार करके हम लोग सभी आयोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उसमें जो भी पूर्व में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक विशेष सेल हमेशा की भांति आर्थिक अपराध इकाई में शुरू किया है प्रिवेंटिव सर्विलांस के लिए, और जो हमारे पूर्व में शिक्षा माफिया और इस तरह के अपराधी जो अभी जेल से बाहर हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, वर्तमान गतिविधि को चेक करने के लिए। और हम लोगों ने एक समर्पित ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी उनका अभिभावक, कोई भी व्यक्ति इन परीक्षाओं के संबंधित हम लोगों को सूचना और आसूचना दे सके, जिसको हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है और आज की प्रेस विज्ञप्ति में भी हम लोगों ने इसका उल्लेख किया है।